हरि बोल। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 804, 804। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 804, 804। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, 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 प्यारे ब्रजराज कुमार, भजे जा राधे राधे, प्यारे ब्रजराज कुमार, भजे जा राधे राधे। या ब्रज की महिमा भारी, नहीं जाने अज त्रिपुरारी, या ब्रज की महिमा भारी, नहीं जाने अज त्रिपुरारी, जहाँ प्रगटे नंद कुमार, रटे जा राधे राधे, जहाँ प्रगटे नंद कुमार, रटे जा राधे राधे, जहाँ रोहिणी जसुमती मैया, दाऊ से नेही भैया, रोहिणी जसुमती मैया, दाऊ से नेही भैया, जहाँ रोहिणी जसुमती मैया, दाऊ से नेही भैया, रोहिणी जसुमती मैया, दाऊ से नेही भैया, नंद बाबा करें दुलार, भजे जा राधे राधे, नंद बाबा करें दुलार, भजे जा राधे राधे, जहाँ अगणित सखा प्यारे, खेले रंग न्यारे न्यारे, जहाँ अगणित सखा प्यारे, खेले रंग न्यारे न्यारे, गैयन के झुंड अपार, जपे जा राधे राधे, गैयन के झुंड अपार, जपे जा राधे राधे, अति नगर सुघर बरसानो, माँ तीरथि पितु वृषभानु, अति नगर सुघर बरसानो, माँ तीरथि पितु वृषभानु, प्रगटे राधा सुख सार, रटे जा राधे राधे, प्रगटे राधा सुख सार, सीताराम, रटे जा राधे राधे, आनंद घन राशि राधे राधे, बिन मोहन आधे, आनंद घन राशि राधे राधे, बिन मोहन आधे, राधा हे जीवन सार, भजे जा राधे राधे,
राधा हे जीवन सार, भजे जा राधे। है राधा माधव आत्मा, राधा बल हरि सर्वात्मा। है राधा माधव आत्मा, राधा बल हरि सर्वात्मा। है महाशक्ति अनिवार्य, जपे जा राधे राधे। महाशक्ति अनिवार्य, जपे जा राधे राधे। है महाभावमयी राधा, प्रेमानंद उदधिया गाधा। है महाभावमयी राधा, प्रेमानंद उदधिया गाधा। राधा संग नित्य विहार, रटे जा राधे राधे। राधा संग नित्य विहार, रटे जा राधे राधे। जग राग रहित अतिरागी, गोपी जन अति बड़ भागी। जग राग रहित अतिरागी, गोपी जन अति बड़ भागी। जिन पायो प्रभु को प्यार, भजे जा राधे राधे। जिन पायो प्रभु को प्यार, भजे जा राधे राधे। गोपिन में सब सिर मोर, मुनि मन हर के चित चोर। गोपिन में सब सिर मोर, मुनि मन हर के चित चोर। राधा के हूँ बलिहार, जपे जा राधे राधे। राधा के हूँ बलिहार, जपे जा राधे राधे। राधा की रसमयी लीला, को समझे रसिक अठेला। राधा की रसमयी लीला, को समझे रसिक अठेला। जाको वेद न पायो पार, रटे जा राधे राधे। जाको वेद न पायो पार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधे जपे जा राधे राधे। प्यारे ब्रजराज कुमार, भजे जा राधे राधे। राधे बोलिए राधा माधव सरकार की। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी महाराज के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र चल रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं,
भगवान की प्राप्ति केवल भगवान की कृपा से ही होती है। वह कृपा तब प्राप्त होती है जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य, समय, समझ और सामग्री आदि को भगवान के सर्वथा अर्पण करके अपने में सर्वथा निर्बलता, अयोग्यता का अनुभव करता है, अर्थात अपने बल, योग्यता आदि का किंचित मात्र भी अभिमान नहीं करता। इस प्रकार जब वह सर्वथा निर्बल होकर अपने आप को सर्वथा समर्पित करके अनन्य भाव से भगवान को पुकारता है, तब भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। देखो, अपना उद्धार होगा, कल्याण होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, जीवन मुक्ति होगी, यह सब वास्तव में कृपा से होगा। एकदम सच्ची बात है। कृपा से जो काम होता है वह अपनी चेष्टा से नहीं होता, यह मैंने करके देखा है। इसलिए भगवान की कृपा का भरोसा रखो। कृपा होगी उत्कंठा से। जोर की प्यास होती है तो पानी मिलता है भाई, कैसे मिलता है इसका पता नहीं। ऐसे ही हमारी कल्याण की उत्कंठा होती है तो कल्याण होता है भगवान की कृपा से। कैसे होता है यह बात तो भगवान जाने भाई। आप हम सब कृपा का आश्रय लें और कृपा से ही हमारा कल्याण होगा, यह विश्वास भीतर बढ़ाएं। जितना अधिक विश्वास होगा उतनी आपको शांति मिलेगी। भगवान की कृपा पर विश्वास होने से शांति मिलती है, इसमें संदेह की बात नहीं है। सिवाय भगवान की कृपा के कोई बल लगाकर अपना कल्याण कर लें, यह हाथ की बात नहीं है। कृपा कैसे होती है कोई पता नहीं। उत्कंठा ज़्यादा दिखती है, काम नहीं होता। उत्कंठा कम दिखती है, काम हो जाता है। इस विषय में हमारी अकल काम नहीं करती। शंकराचार्य जी ने लिखा है, किस पर कृपा करते समय भगवान ऐसा विचार नहीं करते कि यह जाति, रूप, धन और आयु से उत्तम है या अधम, स्तुत्य है या निंद। यह अंतरात्मा श्री कृष्ण आंतरिक भावों का ही भोगता है। मेघ क्या वर्षा के समय इस बात का विचार करता है यह खैर है या चंपा। जहाँ जल की ज़रूरत नहीं वहाँ भी मेघ बरस जाता है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि भगवान की कृपा पर विश्वास रखें। क्या विश्वास रखना है? कि निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। जो मनुष्य प्रतिक्षण आपकी कृपा को ही भली भांति देखता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ दुख सुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, तथा जो मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करता है, वह वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है, जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी होता है। देखो, अनंत युग बीत गए, हमारा कल्याण नहीं हुआ। क्या भगवान की दयालुता, सर्वज्ञता, सर्वसमर्थता में कोई कमी है क्या? क्या गुरु भगवान से ज़्यादा दयालु, सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ हैं? जैसे अपना पतन आप खुद कर रहे हो, दूसरा नहीं, ऐसे ही अपना उत्थान भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। अन्यथा परमात्मा के रहते हुए आप दुख क्यों पा रहे हैं? आपके तैयार हुए बिना कोई कल्याण नहीं कर सकता, और आप तैयार हो जाओ तो कोई बाधा नहीं दे सकता। आप तैयार हो जाओ तो कोई बाधा नहीं दे सकता। आज हमारे भैया पीछे बैठे हुए हैं, कह रहे थे व्याकुलता, नाम भी जप रहा हूँ, सत्संग भी सुन रहा हूँ, उत्पन्न नहीं हो रही है। जब तक मैं कर रहा हूँ तब तक होगी भी नहीं। जब तक मन में भाव ये रहेगा कि मैं कर रहा हूँ तब तक उत्पन्न नहीं होगी। अपने तो डांड खड़े कर देने निताई, खूब घिसो। स्वामी जी महाराज ने कहा, समय, सामर्थ्य, सामग्री सब लुटा दो भगवान के ऊपर, जितना कर सकते हो करते जाओ। ये भगवान के ऊपर है कि वो कब कृपा करेंगे, और ये कोई नहीं जानता। स्वामी जी महाराज कहते मैं करके देख चुका हूँ, मैं करके देख चुका हूँ, और ये भगवान के ऊपर है भाई, सीधी सी बात। हमारा काम है भैया, जिस काम के लिए आए हम वो करें। कई बार मन में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए तो 4 लोगों को पता चलेगा तो नमस्कार करेंगे, इसलिए भगवत प्राप्ति चाहते हैं। हमारी मांग नहीं है भगवान, हमारी मांग है प्रसिद्धि।
कि आज हमें कोई अनुभूति हो जाए और मैं अजय प्रभु से कहूँ, अजय प्रभु देख मेरी आंखें घूमी तो ही नहीं है, देख घूमी घूमी लग रही होगी तुझे, भगवत प्राप्ति हो गई। क्यों चाहते हैं भगवत प्राप्ति? इसका कारण देखना चाहिए भीतर। क्या हमारी आत्मा की प्यास भगवान बन चुके हैं? क्या हमारी आत्मा की आवश्यकता है क्या भगवान? और हमारी आवश्यकता भगवान नहीं बने और मैं फिर ऊपर से कहता हूँ मुझे भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो इसका मतलब हम कहीं दिखाना चाहते हैं कि हम भगवान की भगवत प्राप्त महापुरुष हो गए हैं। तो भैया हो जाती और पता भी नहीं चलता, गूदड़ी के लाल घूम रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, जनकपुरी में आपके बगल से कोई व्यक्ति निकल रहा होगा और उसे भगवान मिल चुके होंगे, पता नहीं चलेगा भाई। और जिसे मिल जाता है वो बताता नहीं है। ये तो आचार्य जन है जो बता देते हैं हम लोगों पर ये बताने के लिए, हाँ भाई भगवान मिलते हैं। नहीं तो आप देखना ब्रज में कितने ऐसे संत अभी भी हैं जो भगवत प्राप्त हैं, जिन्होंने आज तक संसार का मुख नहीं देखा, निरे जंगलों में पड़े हैं। आज भी ऐसे बहुत से हैं भी। तो बाबूजी कहते हैं कि हमारी आवश्यकता भगवान हो जाए तो भगवान रह नहीं सकते मिले बिना। अभी भगवान हमारी आवश्यकता नहीं। अभी तो हम संसार में खूब घूमना फिरना चाहते हैं, आराम से गोलगप्पे टिक्की बर्गर पिज्जा सब निपटा देना चाहते हैं। भगवान आपने जो व्यवस्था दी ना, सब भोग कर आऊंगा आपके पास। भगवान कह रहे हैं भोग कर आएगा तो नहीं आ पाएगा, दोबारा आएगा फिर भोगने, इसलिए भोग कर तो नहीं आ सकता। हाँ तू भोग्य वस्तु बन जाए मेरी, तब आ सकता है। हम वृंदावन मालती तुम भोगी भंवर भोग। हम भगवान की भोग्य वस्तु बन जाएं, मतलब भगवान के हाथ के यंत्र हो जाएं। जैसे भगवान चाहते हैं वैसे हम करने लग जाएं। और पता कैसे चलेगा कि हम भगवान की कही कर रहे हैं नहीं कर रहे? जब हम संतों के आश्रय में रहकर उनकी बात मानना शुरू कर देते हैं ना, तो समझ लेना हम भगवान के आश्रय में आ चुके हैं, हम भगवान की ही बात मान रहे हैं। गोरखपुर की एक घटना है, विक्रम संवत 2000 से पहले की बात है। मैं गोरखपुर में व्याख्यान देता था। स्वामी रामसुखदास जी महाराज कह रहे हैं, श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज। वहाँ सेवाराम जी नाम के एक सज्जन थे जो बैंक में काम करते थे। एक दिन मैंने व्याख्यान में कह दिया कि अगर आपका दृढ़ विचार हो जाए कि भगवान आज मिलेंगे तो आज ही मिल जाएंगे, भगवान आज मिलेंगे तो आज ही मिल जाएंगे। उन सज्जन को यह बात लग गई, सेवाराम जी को यह बात लग गई कि भगवान आज ही मिल जाएंगे। उन्होंने विचार कर लिया कि हमें तो आज ही भगवान से मिलना है। वे पुष्पमाला चंदन आदि ले आए कि भगवान आएंगे तो उनको माला पहनाऊंगा, चंदन चढ़ाऊंगा। वे कमरा बंद करके भगवान के आने की प्रतीक्षा में बैठ गए। समय पर भगवान के आने की संभावना भी हो गई। सज्जनों, सुगंध भी आने लग गई, पर भगवान प्रकट नहीं हुए। दूसरे दिन उन्होंने मेरे से कहा कि आज आप मेरे घर से भिक्षा लें। मैं कई घरों से भिक्षा लेकर पाता था, स्वामी जी कहते हैं। उस दिन उनके घर गया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भगवान मिलने वाले थे, सुगंध भी आ गई थी, फिर बाधा क्या लगी कि वे मिले नहीं? मैंने कहा कि भाई मेरे को इसका क्या पता। स्वामी जी कहते हैं मेरे को इसका क्या पता, परंतु मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम्हारे मन में यह बात आती थी कि इतनी जल्दी भगवान कैसे मिल सकते? वे बोले कि यह बात तो आती थी। मैंने कहा कि इसी बात से अटक गए कि इतनी जल्दी भगवान कैसे मिल सकते। अगर मन में यह बात होती कि भगवान मेरे को अवश्य मिलेंगे, उनको मिलना पड़ेगा, तो वे जरूर मिलते। भगवान ऐसे कैसे जल्दी मिलेंगे, ऐसा भाव करके तुमने ही बाधा लगाई है। अगर आप विचार कर लें कि भगवान आज मिलेंगे तो वे आज ही मिल जाएंगे, परंतु मन में छाया नहीं आनी चाहिए कि इतनी जल्दी कैसे मिलेंगे। भगवान आपके कर्मों से अटकते नहीं। अगर आपके दुष्कर्म से, पाप कर्म से भगवान अटक जाएं तो वे मिलकर भी क्या निहाल करेंगे आपको। परंतु भगवान किसी कर्म से अटकते नहीं। ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो भगवान को मिलने से रोक दे। वे न तो पाप कर्मों से अटकते हैं, न पुण्य कर्मों से अटकते हैं। वे सबके लिए सुलभ हैं। अगर भगवान हमारे पापों से अटक जाएं तो हमारे पाप भगवान से प्रबल हो गए। अगर पाप प्रबल हैं तो भगवान मिलकर भी क्या निहाल करेंगे।
जो पापों से ही अटक जाए उसके मिलने से क्या लाभ, परंतु भगवान इतने निर्बल नहीं हैं जो पापों से अटक जाएं। उनके समान बलवान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। आपकी जोरदार इच्छा हो जाए तो आप कैसे ही हों, भगवान मिलेंगे 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 और उनको मिलना ही पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है भाई। आप जोर से भजन जप तप किया परंतु भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये संदेह नहीं होना चाहिए। मैं पापी हूं, भगवान नहीं मिलेंगे, तो भगवान नहीं मिलेंगे भाई। आपके मन में बात आ कि मैं पापी हूं, भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलूंगा, तू ही मान के बैठा है। मैं अधिकारी नहीं हूं तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान कह रहे मैंने तो अधिकार दे के भेजा था तुझे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तुझे बनाकर भेजा था अधिकारी। अब तू कह रहा मैं अधिकारी नहीं, भगवान ठीक है नहीं है, तुम ऐसा कर, बाढ़ हमने लगा रखी है। मैं कैसा ही हूं पर भगवान मिलने चाहिए। स्वामी जी कहते हैं तो भगवान मिल जाएंगे, तो भगवान मिल जाएंगे, केवल अपनी चाहना बढ़ाओ सज्जनों। आपके कल्याण की बड़ी सुगम बात बताई जाती है। एक बात हर समय याद रखो, मैं जो भी काम करता हूँ भगवान का काम करता हूँ, मैं सब काम भगवान का ही करता हूँ। यह बात पक्की कर लो, फिर भगवान आपसे छिपेंगे नहीं। शौच स्नान करूँ तो भगवान का काम, कपड़ा धोऊं तो भगवान का काम, झाड़ू दूं तो भगवान का काम, सोता हूं तो भगवान का काम, भोजन करूं तो भगवान का काम, आठों पहर कोई भी काम करूं तो भगवान ही का काम करता हूं। बहनें माताएं मान लें कि रसोई बनाती हूं तो भगवान के लिए बना रही हूं, बालकों का पालन करती हूं तो भगवान का काम करती हूं, पति की तथा सास ससुर की सेवा करती हूं तो भगवान का काम करती हूं। इतनी बात पकड़ लो तो सुगमता से भगवान की प्राप्ति हो जाए। आपका चलना फिरना बैठना सोना जागना खाना पीना आदि जो भी काम करें भगवान के लिए ही करें, तो आपका सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति का साधन बन जाएगा भाई। भगवान गीता जी में कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से, शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फलों से तुम मुक्त हो जाएगा। अच्छा, जब हम ये काम करेंगे कि मैं हर काम भगवान के लिए करता हूं, तो गलत काम करने से पहले आपके मन में बात आ जाएगी कि क्या ये काम मैं भगवान के लिए कर सकता हूं? आएगी नहीं आएगी? अजय प्रभु, आप चोरी करने जा रहे हो 5 लाख रुपए की। अब आप कहोगे भगवान मैं तो ना अपना बढ़िया कमरा वगैरह बनाने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए, और आपका भजन करूंगा 5 लाख से। इतने में नहीं, चल इतने से थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 5 करोड़ कर लेते हैं। तो भाई लक्ष्य भी तो देखो। देखो स्वामी जी महाराज बड़ी खास बात कहते हैं इस बात की। हमारे जीवन में अगर ये बात आ जाए, गोकुलानंद गुरु पैदल चलें तो एक एक कदम भगवान के अर्पण करें। एक संत कह रहे थे, जब भी चलो तो सोचो गिरिराज जी की परिक्रमा लग रही है। जब भी चलो तो सोचो गिरिराज जी की परिक्रमा लग रही है। यहाँ आए तो भगवान का काम, जाए तो भगवान का काम, बैठे तो भगवान का काम, सुने तो भगवान का काम, और सुनाए तो भगवान का काम। हर एक काम प्रसन्नता पूर्वक भगवान के लिए करें तो सबका सब भजन हो जाएगा। केवल भाव बदलना है। यह संसार में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की युक्ति है सज्जनों। संसार का त्याग करके एकांत में रहकर भजन करने वाले संत जिस तत्व को प्राप्त करते हैं, आप गृहस्थ में रहकर प्राप्त कर लोगे इस बात को। भगवान का काम करने वाले संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहते भाई, किंतु वे भगवान में रहते हैं। क्योंकि जब सब काम भगवान का ही कर रहे हैं तो भगवान से इतर कहाँ रह गए। पर ये बात इतनी जल्दी आती नहीं है सज्जन, आती नहीं। जब हम किसी काम में मशगूल हो जाते हैं ना, तो फिर उसी के हो जाते हैं और हम गलत काम भी कर बैठते हैं। याद ही नहीं आती कि हम भगवान के लिए कुछ काम करने जा रहे हैं। करने के लिए भगवान के लिए करने जाओगे तो गलत नहीं कर पाओगे कभी भी। ये बात ध्यान रखने की है। पट खुलेंगे महाराज हैं रामकृष्ण? 2 मिनट लगेंगे।
चलो 2 मिनट की और बात सुन लेते हैं स्वामी जी महाराज। फिर उसके बाद पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र सुनेंगे थोड़ा सा। देखो, भगवान तो हरदम मिलने के लिए तैयार हैं। राधे श्याम है क्या? राधे श्याम प्रभु सीताराम है क्या? वो गया, वो कह रहा मैं माला लेके आ रहा हूँ घर से, मैं इतने आएगा, इतने 12 बज जाएंगे। वे तो हरदम मिलने के लिए तैयार हैं। कौन? भगवान। जो उनको चाहता है उसको वे नहीं मिलेंगे तो फिर किसको मिलेंगे भाई? इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ कहते हुए सच्चे हृदय से उनको पुकारो। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाए है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए है। भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। सज्जनों, किसी की ताकत नहीं जो भगवान को रोक दे। भगवान की एक बड़ी भारी पोल है, पता नहीं है आपको, आज बता देता हूं, अब याद कर लो। क्या पोल है? सच्चे हृदय से पुकारो हे नाथ, हे नाथ, और नाथ के था कहते ही वे आ जाएंगे। सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक 4-4, 5-5 मिनट के बाद कहते रहो हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान सुलभता से प्राप्त हो जाएंगे। आप करके देखो, वृत्ति अच्छी हो या बुरी हो, भगवान को मत भूलो। बस आप हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु पुकारो, आपका कल्याण होगा होगा होगा, नहीं तो मुझे पकड़ लेना, मेरे को दंड देना। स्वामी जी कह रहे हैं आपको अब तक भगवान का जैसा स्वरूप समझ में आया है उसको हर समय याद करो। भगवान उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं, यह उनका कायदा है। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु पुकारो। भगवान सबके लिए सुलभ है। योग्य हो अयोग्य हो, सदाचारी हो दुराचारी हो, भले हो बुरे हो, हर एक भाई बहन भगवान को अपना कह सकते हैं। कोई भगवान को पुकारता है तो उसके अवगुणों की तरफ भगवान की दृष्टि जाती नहीं, वे तो केवल उसकी पुकार को देखते हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, इस प्रार्थना में बड़ा भारी बल है भाई। निरंतर नाम जप करो और थोड़ी थोड़ी देर में यह प्रार्थना करते रहो, निहाल हो जाओगे सज्जनों, निहाल। भगवान को भूलूं नहीं, यह काम हमारा है और सब काम भगवान का है। आपको कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, बस कहते रहो हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब आज। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। ये महामंत्र जीवन में ये महामंत्र जीवन में धारण कर लो सब मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार रटते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार रटते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। भैया भगवान को हर समय याद रखो। जो स्वरूप आपको बहुत अच्छा लगता हो ना, उसकी याद बार बार करते रहो।
आजकल तो बड़ा सुलभ साधन है, मोबाइल पर उसको क्या कहते हैं, उसे वॉलपेपर, उसे लगा लो, क्योंकि मोबाइल में हमें बार बार व्हाट्सएप चेक करने की आदत है। तो हम चेक करेंगे तो पहले प्रभु का फोटो आएगा, लॉक तो खोलोगे, या कईयों ने आंखों का लॉक लगा रखा होगा तो खुलेगा तो फोन ही। तो एक बार तो भगवान दिखेंगे, जितनी बार मोबाइल खुलेगा उतनी बार भगवान देखेंगे। तो पूज्य संतोष बहन जी के बारे में हम उस दिन चर्चा कर रहे थे। ब्रज में पहली बार गए और पहली बार जाते ही ब्रज में ऐसी व्याकुलता उत्पन्न हुई कि अब रुदन शुरू हो गया और ऐसा रोना शुरू हुआ महाराज कि अपने घर की तीसरी मंजिल पर जाकर बैठ जाती थी और पूरा दिन रोती रहती, नेत्र नहीं खोले। उनके लिए फूल चोर बाबा को भेजा संतों ने कि बिहारी जी का चरणामृत ले जाओ और पूज्य संतोष बहन जी के नेत्रों पे लगेगा, तब पूज्य संतोष बहन जी नेत्र खोलेंगे अपने। तो फूल चोर बाबा ब्रज से वहां आए झेलम, और आकर के चरणामृत लगाया तो पूज्य संतोष बहन जी ने उन्हें तत्काल वापस भेज दिया कि आप मेरे कारण ब्रज को छोड़कर आ कैसे गए, कि किते दिन बिन वृंदावन खोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए। बड़ा सुंदर पद है नागरीदास जी महाराज का कि बिन वृंदावन खोए। फूलों की सैया छाड़ करके कांटों की सेज पर सोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए। और ऐसा बोलकर संतोष बहन जी ने वापस भेज दिया उन्हें। विचित्र सी व्यथा रहती थी उनके हृदय में भगवत प्राप्ति। आओ कृष्णा, कहीं काम से गए थे क्या? देखो भाई, तुम्हारे पास जितना भी काम है ना बच्चों, तुम घर पे रहते हो, काम वाला लीडर कहाँ तुम्हारे ऊपर हैं? उनसे कहा करो सत्संग के टाइम पे नहीं धोएंगे, बाद में धो लेंगे या उससे पहले धो लेंगे। दादा ने बोला है उसे सत्संग में बिठाना है, उसे बोलो बैठेगा सत्संग में आके नीचे। देखो भाई, एक बात बोलने की है। आप कहोगे अंगद जी आप खुद तो सेवा करते नहीं हो, हमें भी सेवा नहीं करने थे। सत्संग कीर्तन के समय पर सेवा को थोड़ा सा साइड में रख दो, उसके बाद कर लो भाई, क्योंकि सारी चीजें चाहिए। हम कीर्तन और सत्संग नहीं करिए, हमारा मूल है भाई, हमारे पूज्य भैया का सिद्धांत है 7:30 से 10 सेवा भी करनी। ये पीयूष नहीं बैठा क्या? ये सेवा नहीं करता क्या? ये सेवादार नहीं है? तो इसलिए भैया सत्संग भी करना है, कीर्तन भी करना है, सेवा भी करनी है, तीनों चीज होनी चाहिए। अब बैठे हैं ये बच्चा, तू आज बहुत बड़े सही टाइम पे बैठा हुआ नजर आ गया मुझे, तुझे ही कह रहा हूँ। क्या नाम है इसका? गुड पैकर। अच्छा, बच्चे बहुत सेवा करते हैं लोग, वाकई में बहुत सेवा करते हैं, बालाजी एंड कंपनी। पर मैं चाहता हूँ कि दादा भी चाहते हैं कि ये सत्संग सुने सब बच्चे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पूज्य संतोष बहन जी को रुग्णता छाने लगी। बालाजी भैया कृपा कर देना, नहीं आगे नहीं, वहीं बैठे रहे, सत्संग सुन लेना बस। पूज्य संतोष बहन जी के ऐसी रुग्णता उठी जैसी इसके उठी अभी। ऐसे ही रुदन भैया, ऐसे ही रोना होता है। जैसे भाभी ने भी चुप कराया, ऐसे ही भगवान रूपी माँ चुप कराएगी। पर हमें बच्चे की तरह रोना आना चाहिए, तभी माँ चुप कराएगी। ऐसे ही गर्दन पकड़ के। तो दैहिक रुग्णता के भ्रम में माता पिता ने सोचा इसके शारीरिक कोई कष्ट आ गया संतोष जी के, तो उन्होंने डॉक्टरों का सहारा लेना शुरू किया। पर भाव दशा को, उस अवस्था को डॉक्टर क्या नाम देता है, डॉक्टर को समझ नहीं आया क्या बीमारी है। ऐसी मनोदशा के लिए सांसारिक किसी भी कार्य को कर पाना संभव नहीं था। उनको ये निवृत्ति पथ की बातें
जो उनकी माता जी थी उनको थोड़ी सी अजीब सी लगी, अनुचित सी लगी कि कहीं ये वैरागन ना हो जाए। उन्होंने ये सब मात्र कैशोर्य का भाव भटकाव ही लगता था। उन्होंने कठोर रुख अपना लिया। इन पर कई तरह के अंकुश भी लगाए। पूज्य संतोष बहन जी पे उनकी माता जी ने शासित करने की प्रक्रिया में उत्पीड़ित भी किया गया, पर इनके लिए अपने को जागतिक तल पर लाना असंभव सा हो गया था। माँ की इन अनपेक्षित रुक्षता पर पूज्य संतोष जी व्यथित भी हो रही थी। उसी व्यथित मन से एक दिन इन्होंने अपने को छोटी सी लकड़ी कोयले रखने वाली कोठरी में बंद कर लिया। पूज्य संतोष बहन जी ने अपने आप को एक कोठरी में बंद कर लिया। सारा दिन रोती रही। मन के भाव किसे जताती, भरे कंठ से रुदन करती, बार बार यही कहती, मेरा कौन है इस जगत में, कौन मेरी व्यथा समझ सकता है, कौन है मेरा। ये प्रलाप श्याम सुंदर को उल्हाना हृदय पर चुप गया ठाकुर जी। कोठरी में ही भगवान की आवाज सुनाई दी। कोठरी के मध्य ही भगवान की आवाज सुनाई दी, संतोष जी मैं हूं ना तुम्हारा। कैसा अपनत्व भरा आश्वासन था ठाकुर जी का। ये अभय वचन मन प्राण को एकदम मदिरा सिक्त कर गए, सारी चिंताओं से मुक्त कर गए संतोष जी को। आहा, इस शाश्वत संबंध पर उन्हीं के श्रीमुख से स्वीकार की मोहर लग जाए तो क्या दुख रहेगा फिर। अगर भगवान हमसे कह दें, हम कहते हैं हे नाथ मैं आपका हूं, और भगवान हमारे सामने आकर के कहते हैं हाँ तू मेरा है। हे नाथ मैं थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जैसो भी हूँ थारो। नाथ मैं थारो जी थारो, प्रभु जी मैं थारो जी थारो। फिर भगवान कहते हैं हो तू भाई मारो रे मारो, तू भाई मारो रे मारो, तू मारो तेरो सब मारो, जग सारो ही मारो। तू मारो तेरो सब मारो, जग सारो ही मारो। तू भाई मारो रे मारो, तू भाई मारो रे मारो। देखो भगवान सब जानते हैं, भीतर तक की। वृंदावन प्रभु सेठ जी कहते हैं मन के भीतर के माह प्रभु बैठा। मन के भीतर के माह एकदम भीतर बैठे हुए हैं और वो हमारी सब बात जानते हैं। भगवान कहते हैं मन में सदा दूसरों समझे, ऊपर से कहे थारो जी। मन में सदा दूसरों समझे, ऊपर से कहे थारो जी। मन में सदा दूसरा समझता है, ऊपर से बात बनाता है, मैं सब जानता हूं। और फिर भगवान कहते हैं एक बार जो कपट छोड़कर कहे नाथ मैं थारो जी, सो म्हारे सगड़ा पुत्रा में अधिक लाड लो म्हारो। तो ये कह देता है ना कि हे नाथ मैं आपका हूं, तो मेरे सारी संतानों वो सबसे ज्यादा प्यारा मुझे, सबसे ज्यादा। ये भगवान का विलक्षण है। लक्ष्मण जी से मिलते कहते हैं लक्ष्मण तू मुझे हनुमान से प्यारा है, और हनुमान जी से मुझे तू लक्ष्मण से भी ज्यादा प्यारा है। लक्ष्मण ते तू ना, सबको एक दूसरे का उदाहरण देते हुए घूमते हैं प्रभु। तो भाई बस ऐसी बात है कि तू भाई मारो रे मारो। भगवान कह देते हैं ना तू भाई मारो रे मारो, तब बात बन जाती है। पूज्य संतोष बहन जी को ठाकुर जी ने कह दिया मैं हूं ना तुम्हारा। इनके वैराग्य और तितिक्षा में व्यवहार से माता पिता बहुत ही चिंतित रहने लगे। वृंदावन से लौटने के बाद से तो इनकी स्थिति बदल गई थी। हर पल शंका रहने लगी कि कहीं ये घर त्याग कर वैराग्य का मार्ग न अपना लें। ऐसी परिस्थितियों में वही सुपरिचित उपाय घर वालों का, उन्होंने सोचा इसे गृहस्थी की जंजीरों से जकड़ देते हैं। तैयारियां होने लगी। प्रभु प्रेम में पगी ये कुछ भी जान ही न पाए। रही मन ब्याह जंजाल है,
रहो तो सको बचाए, पावन बेड़ी पड़त हैं ढोल बजाए बजाए। पाँव में बेड़ियां पड़ती हैं। अब प्रतीक भैया के पढ़ने वाले 3 जुलाई को, हमारे तो सांकल पड़ी राधे श्याम जी। अपने पूज्य चंद्रेश भैया, क्या नाम है, वृंदावन गुरु, घोड़ी पर बैठे हुए थे, विवाह होने लगा, घोड़ी पर चढ़ने आए तो भैया ने खुद बताया अपने मुख से, कहने लगे ठाकुर जी ने हमें कहा, क्या कहते हैं पास आके, रहीमन ब्याह जंजाल है रहो तो सको बचाए, पावन बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए। भैया कहने लगे पहले क्यों नहीं बताए। अब घोड़ी पर चढ़ गया तब बता रहे हैं। तो भैया घर वालों को एक ही उपाय नजर आता है, तो घर वालों ने सोचा संतोष जी का विवाह कर देते हैं, तय कर देते हैं। अब हम ये ना सोचे कि हमारा विवाह हो जाएगा, हम तो वैसे ही करने को तैयार बैठे हैं। अजय, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे वैराग्य से दिखता है तुम ब्याह ही करोगे। क्या कर रहा था तो उसे सुना दो अगर अपनी जवानी के किस्से। तो पानी भरने लगोगे। दे दो भी, गाएंगे। अभी नहीं गाएंगे, अभी तो 10 मिनट है, चिंता मत। तो भैया क्या हुआ, उनके विवाह की तैयारी होने लगी, दिन बंधु। किशोरी संतोष का रूप लावण्य बरबस ही सबको आकर्षित कर जाता। दिव्य लालिमा लिए गौर वर्ण, भरा हुआ स्निग्धता, सुगठित कलेवर, अधमुदी सी आंखें और चेहरे पर भजन का आनंद, दिव्य प्रकाश की छटा रहती थी सदा। सबके ध्यान आकर्षण का केंद्र सी बन जाती थी संतोष जी। उन दिनों उस वयस में प्रायः लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। इनके माता पिता के संदर्भ में रुचि दिखाते ही रिश्तों की बाढ़ सी लग गई। एक दिन एक सखी इन्हें छत पर ले गई। नीचे सड़क पर एक लड़के की ओर इशारा करके कहने लगी, ये देख, उस लड़के से तेरी शादी की बात चल रही है। शादी शब्द कान में पड़ते ही स्तब्ध रह गई। अवाक हो सखी की ओर देखती ही रह गई। फिर एकदम उत्तेजित सी शीघ्र ही सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने कक्ष में आकर बंद हो गई। अनगिनत भावों की उमड़न से मन में तूफान सा उठ रहा था। श्याम सुंदर से शिकवे शिकायत का सिलसिला चल पड़ा। कानों में फिर वही मधुर आवाज आई, संतोष जी मैं हूं तुम्हारा। अरे तुम्हारे होकर अब किसी और का भी होना पड़ेगा। मन विवश सा हो रो पड़ा। पर सदैव की भांति सदैव को निर्भीक परिस्थितियों से जूझने वाली संतोष जी ने माता पिता के समक्ष जा कड़े शब्दों में अपना शादी ना करने का निवेदन कर दिया और निश्चय सुना ही दिया। माँ का शुद्ध होना स्वाभाविक ही था। पिता ने इन्हें आश्वासन दिया, पर उन्हें लगा बेटी को यह संबंध रुचिकर नहीं, कोई और अच्छा वर ढूंढने से शादी के लिए संभवतः हाँ कर देंगे। इधर पूज्य संतोष जी सोचने लगी, मेरा आकर्षक चेहरा मुझे संसार के बंधनों में जकड़ने के लिए बाध्य कर रहा है। परमार्थ के पथ में भी तो ये सुंदरता बाधक ही बनेगी। व्यर्थ ही सबका ध्यान मेरी ओर खींचेगा। मेरा मन सुदृढ़ होने के बावजूद यह अध्यात्म के किसी पथिक को डिगाने का कारण न बन जाए। इसलिए कुछ ऐसा हो जाए कि अनाकर्षक कुरूप सा बन जाए। इन्हीं विचारों से अभिभूत एक दिन कांच के टुकड़े टुकड़े कर उसे बारीक चूर्ण के रूप में अपने चेहरे पर घिसकर लगा लिया। उन्होंने पूरे चेहरे पर कांच का चूर्ण बना करके घिस लिया। इनका चेहरा और हाथ दोनों ही लहूलुहान हो गए, जिसे देखकर छोटी बहन की तो चीख ही निकल गई और माँ इनके इस दुस्साहसिक कार्य को देखकर स्तब्ध रह गई। पूरे चेहरे पर कई दिन सूजन बनी रही, आंखें अंदर को धंस गई। पिताश्री भी मन ही मन आतंकित से हो गए। अपनी लाडली के हट को पहचानते थे, पर यह हट प्रभु प्रेम के दीवानों का सा था, क्योंकि दीवानों का यह अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते। इसलिए निश्चिंत थे और वे इस तथ्य को भली भांति समझ गए थे। देखो भैया, पूरे झेलम में कहीं भी ठाकुर जी की चर्चा हो, संकीर्तन हो,
पूज्य संतोष जी निश्चित रूप से वहाँ उपस्थित रहती। एक बार एक उच्च घराने में संकीर्तन का आयोजन था। घर की स्वामिनी तो प्रभु प्रेमी थी, पर उनके पति नास्तिक से ही थे और पुत्र नरेंद्र तो बहुत ही उद्दंड स्वभाव का था। उसकी गिनती तो दुष्टों और व्यभिचारियों में ही होती थी। संकीर्तन आयोजन के समय संयोग से नरेंद्र घर पर ही था। माँ ने उसके स्वभाव परिवर्तन की आशा से नरेंद्र के कक्ष में एक बहुत सी सुंदर युगल छवि का चित्र लगाया था। श्री संतोष जी की दृष्टि उस कक्ष के सामने से गुजरते हुए उस युगल स्वरूप पर पड़ी, उस चित्र पर पड़ी। संकीर्तन के संपन्न होने पर संतोष जी ने उन माता जी से वह चित्र दे देने का अनुरोध किया। इनकी उच्च स्थितिवश माता जी का इन पर बहुत ही श्रद्धा युक्त स्नेह भाव था, पर वह अपने पुत्र के स्वभाव से भली भांति परिचित थी, इसलिए संतोष जी के आग्रह को मान पाना संभव नहीं था, क्योंकि बालक जो था ना उद्दंड था और उसको रोकने के लिए वो चित्र लगाया हुआ था घर में ठाकुर जी का प्रियतम का। पूज्य संतोष बहन जी को पसंद आ गया, उन्होंने मांग लिया उनकी माता से। माता जी ने मतलब स्वीकार नहीं कर पाई क्योंकि उनके बेटा उद्दंड था। पुत्र नरेंद्र के सारे किस्सों से वो परिचित थी। संतोष जी के आग्रह को मान पाना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने संतोष जी को पुत्र नरेंद्र के दुष्चरित्र की झलक सुना हतोत्साहित भी किया, पर अद्भुत निर्भीकता का परिचय देते हुए ये सीधा नरेंद्र के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, भैया आपकी ये बहन आपसे एक चीज मांग रही है, देंगे ना? वह इन्हें अपने समक्ष देख आश्चर्यचकित रह गया। अपने से बात करती इस निर्भीक बालिका का ये साहस उन्हें अविश्वसनीय सा लगा। सबकी अवहेलना सहने का, उपेक्षित व्यवहार का ही उस बालक को अभ्यास था। आज तक सब उसे उपेक्षित ही करते। वह इनके तेजस्वी चेहरे की ओर देख ही नहीं सका। इन्होंने सहज ही प्रेम भरे वचनों से अनुनय कर उससे युगल का चित्र मांग लिया। वह ना कह ही नहीं सका। इनकी उपस्थिति का सामना करने में असमर्थ उसने झट से वो चित्र उतारकर पूज्य संतोष जी को दे दिया, जिसे बाद में इन्होंने फ्रेम से जड़वाकर अपनी पूजा में रख लिया। अब शालिग्राम जी के साथ ये युगल छवि भी विराजित हो गई इनके पूजा घर में, और इधर नरेंद्र के चरित्र में समूल परिवर्तन हो गया। देखो, ये होता है संत के दर्शन का परिणाम। वो जो नरेंद्र था उद्दंड था एकदम। उस दिन पूछा था वाटिका में किसी ने मेरे से कि कैसे एक संसारिक व्यक्ति को भगवान में लगाया जाए। संत का दर्शन कराओ उसे ज़्यादा से ज़्यादा, किसी प्रकार से संत की छवि दिखा दो, संत की कोई बात बता दो उसे, संत के कहीं दर्शन करने ले जाओ, किसी कथा में ले जाओ। समझाओ मत, ज़्यादा समझाओगे तो वो उद्दंडता करेगा। बस दर्शन कराओ संतों का, अपने आप चित्त निर्मल होना शुरू हो जाएगा। और भैया आगे श्री धाम का आश्रय पूज्य संतोष बहन जी ने कैसे प्राप्त किया हम कल सुनेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।